हेलो एवरीवन। आज जो है अपना इंग्लिश का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना। और मैं ये होप करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आपने जो है सेंटेंस को ब्रेक कर लिया होगा, ठीक है। आइए, जो भी गलतियाँ आपसे हुई है वो करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। और आपकी याद रहने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। आइए देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, हम जनरली कहाँ से ब्रेक करते हैं? वर्ब से ब्रेक करते हैं। आपको कहीं से करना है कर लो, लेकिन हम क्या करते हैं? जनरली वर्ब से ब्रेक करते हैं, ठीक है। स्कोर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब क्या होता है? सेंटेंस में जो कार्य हो रहा होता है, सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? इंडियन टीम स्कोर्ड 382 रन्स, यानी इस सेंटेंस में क्या काम हुआ? कुछ स्कोर करने का काम हुआ, कुछ स्कोर करने का काम हुआ। इस काम को किया किसने? इस काम को किया किसने? इंडियन ने किया इस काम को या टीम ने किया? मुझे ये बता दो। जिन बच्चों को नए नए में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है हमको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये चीज आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। ये चीज आपकी हैबिट बन जाएंगी। आप जो है, मुझे ये बताइए, ये स्कोर करने का जो कार्य है, जो एक्शन है, ये किसने किया? सब बोलेगा सर टीम ने किया। जो एक्शन को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप कॉमन, ठीक है। कैसा टीम? कैसा टीम मुझे ये बता दो। कैसा टीम? कैसा टीम? इंडियन टीम, पाकिस्तानी टीम, अफगानिस्तान टीम, ठीक है, आईपीएल टीम। जो एक नाउन की विशेषता बता दे, जो एक नाउन को क्वालिफाई कर दे, ठीक है, वो क्या होता है? वो तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। कौन से टाइप का एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्योंकि पूरा विश्व में कितना इंडियन टीम है? एक ही इंडियन टीम है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। आप जानते हैं ये बात। स्कोर्ड व्हाट? क्या स्कोर किया? क्या स्कोर किया? रन किया। क्या स्कोर किया? रन किया। रन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, ठीक है। टाइप, टाइप बताइए इसका क्या होगा? रन क्या है? रन गिन सकते हैं। रन किसी कलेक्शन का नाम तो है नहीं। रन क्या है? कॉमन नेम है। अब देखिए, कितना रन? कितना रन? 382 रन। कितना रन? 382 रन। जो एक नाउन की विशेषता बता दे। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी एक नाउन है। ऑब्जेक्ट भी एक नाउन है ना। तो जो एक नाउन की विशेषता बता दे वो क्या होगा? वो भी एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव सर? न्यूमरल एडजेक्टिव। नंबर लिखा हुआ है आगे। इन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। इन क्या हो जाता है? प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन के राइट हैंड साइड में मैंने आपको कहा है क्या आता है? प्रीपोजिशन के राइट हैंड साइड में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। आप जानते हैं ये बात। ये भी क्या होता है? नाउन होता है। नाउन होता है, ठीक है, नाउन होता है। मैं टाइप वगैरह अब नहीं लिख रहा हूं। मुझे लगता है टाइप जो है अब आपको आता होगा, ठीक है। टाइप आपको आता होगा। अब देखिए, ये जो लास्ट है इसने किसको क्वालिफाई किया? कैसा मैच? लास्ट मैच, फर्स्ट मैच। ये तो एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल में कौन सा एडजेक्टिव? कार्डिनल या ऑर्डिनल, ठीक है, कार्डिनल या ऑर्डिनल, ठीक है। ये क्या है? ऑर्डिनल, ऑर्डर बताने वाला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और न्यूमरल में कार्डिनल क्या होता है? जो नंबर बताता है, 1 2 3। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। ये सेंटेंस अपना ब्रेक हो गया। इसमें कुछ नया था? कुछ भी नया था नहीं था। अब कई लोगों को लग रहा है कि सर मैच कौन सा टाइप का नाउन है, ये बता दो। अब देखो, मैच तो गिन सकते हैं। आज मैंने एक मैच देखा, आज मैंने 2 मैच देखा। अब बताओ, गिन सकते हो तो ये किसी मैच, किसी कलेक्शन का नाम तो है नहीं, ठीक है। मैच क्या है? कॉमन नेम। क्या है? कॉमन नेम, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या काम हुआ? आई हैव बाउट दिस बैग फॉर माई ब्रदर, ठीक है। ये देखिए, क्या काम हुआ? खरीदने का काम हुआ। इसको किया किसने? ये आई ने किया। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। हैव क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। हैव हैज क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जो मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब। बॉट व्हाट? क्या खरीदा? बैग खरीदा। बैग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। दिस क्या हो गया? कौन सा बैग? आई बॉट दिस बैग। वो दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है। मान लो तुम्हारे सामने बैग है और तुम बोल रहे हो आई बॉट दिस बैग, ऐसे हाथ उंगली
इशारा करके बोल रहे हो, आई बॉट दिस बैग, तो आप क्या कर रहे हो, आप दर्शा रहे हो। ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो हो गया, कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि ये दर्शा रहा है। फॉर क्या होता है, फॉर होता है प्रीपोजिशन, ठीक है। फॉर क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो है क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। माई क्या हो गया, माई किसका ब्रदर, माई ब्रदर, किसका ब्रदर, माई ब्रदर, किसका पेन, माई पेन, किसका घर, माई हाउस। तो ये माई क्या है, ये आप अधिकार बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ये आप पोजीशन बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, अधिकार बना रहे हो आप, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव तो हो गया। कौन से टाइप का एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। इतना क्लियर है, बिल्कुल आपको क्लियर होगा। नीड्स क्या है, वर्ब है। सेंटेंस में क्या काम हुआ, सी नीड्स, ठीक है, कुछ जरूरत थी उसको, इस काम को किया किसने, शी ने किया। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। नीड्स व्हाट, क्या 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 नीड पड़ा उसको, फूड, फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, ठीक है। सम क्या हो गया, सम हो गया जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे, ठीक है, वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अब सम बताओ ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये क्वांटिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, सम, मेनी, फ्यू, हमने पढ़ा था लिटिल, ये सब क्या है, ये क्वांटिटी बताता है। ये क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, ठीक है। ये क्यों लिख देता हूं मैं यहाँ पे। फॉर क्या है, फॉर है प्रीपोजिशन, आप जानते हैं। सन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हर क्या है, हर क्या है, हर क्या है, इस सन पे अधिकार बनाने वाला, इस सन पे अधिकार बनाने वाला एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। कैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव, किसका सन, हर सन, हिज सन, देयर सन, ठीक है, समझ पा रहे हो आप। अब देखो इस सेंटेंस में क्या काम हुआ, सॉल्व करने का काम हुआ। क्या हुआ, सॉल्व करने का काम हुआ। वर्ब, इस काम को किया किसने, ही ने किया। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। सॉल्व व्हाट, क्या सॉल्व किया इसने, दोज को सॉल्व किया, डिफिकल्ट को सॉल्व किया, या क्वेश्चन को सॉल्व किया। मुझे लगता है क्लास की हर एक बच्चा का दिमाग बोलेगा सर क्वेश्चन को सॉल्व किया, दोज को कैसे सॉल्व करेगा, डिफिकल्ट को कैसे सॉल्व करेगा। किसको सॉल्व किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। किसको सॉल्व किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कैसा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन से टाइप का एडजेक्टिव, ये क्वालिटी बता रहा है। ये क्या बता रहा है, क्वालिटी में ओपिनियन बता रहा है। डिफिकल्ट था, इजी था, बहुत ही इजी था, ठीक है, इजी था, हार्ड था, टफ था, ये सब क्या होता है, ये आप ओपिनियन देते हो किसी को। ये कौन से टाइप में आता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के टाइप में। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन नाउन का, ये क्वेश्चन नाउन का क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नाउन का क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है, डिफिकल्ट, ठीक है। अब ये दोष किसके लिए आ रहा है, ये बताइए मुझे, किसके लिए आ रहा है दोष, आप अपना दिमाग चला के बताइए। ये दोष भी क्वेश्चन के लिए आ रहा है। अब इसका मीनिंग समझो थोड़ा। उसने सॉल्व किया मुश्किल, उसने सॉल्व किया मुश्किल वो वाले सारे के सारे सवाल, ठीक है। ये क्या है, दोज भी किसके लिए आ रहा है, क्वेश्चन के लिए आ रहा है। ये भी क्या है, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, दर्शा रहा है। उसने सॉल्व किए मुश्किल, उसने हल किए मुश्किल वो वाले, उसने सॉल्व किए मुश्किल वो वाले सारे के सारे सवाल, ठीक है। मुश्किल में क्या, डिफिकल्ट। दोज मतलब वो वाले, ठीक है। ऑल मतलब सारे के सारे, समझ पा रहे हो। उसने सॉल्व किया, उसने हल किया मुश्किल वो वाले सारे के सारे सवाल, समझ पा रहे हो आप। तो ये दोज भी किसके लिए आया, क्वेश्चन के लिए आया। ऑल भी किसके लिए आया, ये भी क्वेश्चन के लिए आया। तो जो एक नाउन को क्वालिफाई कर देगा, नाउन की विशेषता बता देगा, वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल किस में आएगा, ऑल क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। ऑल क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, ठीक है। ऑल क्वांटिटी बताता है, QN लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्वालिटी क्वांटिटेटिव को आप देख लेना कि क्वांटिटी वाले में QL लिख देना, और सॉरी क्वालिटी वाले में आप QL लिख देना और क्वांटिटी वाले में QN लिख देना, ठीक है।
जैसे यहाँ पे ये सम क्या है, क्वांटिटी बता रहा है तो आप क्यू एन लिख देना, ठीक है। जैसे ये क्वालिटी बता रहा है डिफिकल्ट, क्यू एल लिख देना आप, ठीक है। ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, क्यू एन लिख देना आप, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऑल दोज डिफिकल्ट किसको क्वालिफाई कर रहा था, किसकी विशेषता बता रहा था, ऑल दोज डिफिकल्ट जो है ये क्वेश्चन की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्वेश्चन को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसने सॉल्व किए मुश्किल वो वाले सारे के सारे सवाल, समझ पा रहे हैं आप। इन क्या होता है, अब आइए, ये दो, ये ऑल भी इसके लिए आ रहा है, ये डिफिकल्ट के लिए भी आ रहा है, ठीक है। ये तो पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने से एग्जाम में पूछता है, और सर ये इसका क्या यूज होगा, आप जो ऐसे करके ब्रेक करके पढ़ा रहे हो, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर इसका क्या यूज होगा। देखिए, अगर आप रूल वूल नहीं लिखवा रहे हो क्या हमको, आप रूल नहीं लिखवाओगे क्या हमको, आप जो सब बाकी जितने भी टीचर होते हैं जो रूल लिखवाते हैं, देन के बाद आई आता है, इसके बाद ये आता है, ये वर्ड के बाद ये लगाना, वो वर्ड के बाद वो लगाना, सर आप ये सब नहीं करवाओगे क्या, नोट्स नहीं दोगे क्या, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो, अभी हम ये समझ रहे, अभी हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे जब हम पहुँच जाएंगे, जब ये अपना पूरा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पहचानना सीख जाएंगे, तब फिर आपको पता चलेगा, तब फिर आप जो है ये समझने के लायक हो जाओगे कि रूल क्यों बना था। रूल तो मुझे लिखवाना है, रूल तो मुझे जो बुक में रूल है वो तो लिखवाना है, लेकिन मुझे ये भी बताना है वहाँ पे कि ये रूल क्यों बना है, क्यों लगा है, कब ये रूल फ्लॉप होगा, कब ये रूल काम करेगा। समझ पा रहे हैं आप। अभी रूल देखिए, अभी मैं रूल लिखवाता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, वहाँ पे रूल लिखवाना स्टार्ट करता हूँ, तो आप उसको रट लोगे, लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कि ये रूल क्यों बना था। समझ पा रहे हो आप। तो अभी हम वो सफ़र पे चल रहे हैं जहाँ पे ये हम सीखने वाले हैं कि रूल क्यों बना था, रूल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, और रूल बनता क्यों है, रूल कब फ्लॉप होता है, कब गंदी तरीके से फ्लॉप होता है। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए, आइए, इन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, आप जानते हैं ये बात, ठीक है। 20 क्या हो गया, किसको क्वालिफाई किया इसने, किसकी विशेषता बताइए, कितना मिनट, कितना मिनट, 20 मिनट, जो एक नाउन को क्वालिफाई कर दे। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। नाउन क्या क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, यही काम करता है नाउन। और यही काम करता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों करता है ये काम, क्योंकि नाउन के जगह पे आता है। नाउन के जगह पे आता है तो काम भी वही करेगा जो नाउन करता है। समझ पा रहे हैं आप। अपनी ये सब बातचीत हो चुकी है, लेकिन मैं आपको रिवीजन करते हुए चल रहा हूं थोड़ा, कहीं आप भूल तो नहीं गए, ठीक है। तो ये 20 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कैसा एडजेक्टिव हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नंबर दिख रहा है आगे हमको, आगे कुछ सोचना ही नहीं है, नंबर, ठीक है। एन नंबर दिख रहा है हमको। अब देखिए, यहां पे भी क्या है, खरीदने का काम हो रहा है, बॉट। यहां पे भी क्या हो रहा है, खरीदने का काम हो रहा है, बॉट। इस काम को कर कौन रहा है, जो वर्ब का डूअर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। अब मैं टाइप इतना मान के चल रहा हूं कि टाइप आपको आता होगा, लेकिन फिर भी टाइप तो मुझे लगता है अब तो सबको टाइप आता होगा। टाइप क्या है इसका, बता दो। टाइप क्या है इसका, प्रॉपर है, प्रॉपर है। बॉट व्हाट, क्या खरीदा, अजय ने क्या खरीदा। अजय ने कॉस्टली को खरीदा, बिग को खरीदा, कि हाउस को खरीदा। मुझे लगता है हर एक बच्चा बोलेगा कि सर हाउस को खरीदा, ठीक है। हाउस को खरीदा, तो हाउस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हाउस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कैसा हाउस खरीदा, कैसा हाउस खरीदा, कॉस्टली हाउस खरीदा, ठीक है। कॉस्टली हाउस खरीदा, कैसा हाउस खरीदा, कॉस्टली हाउस खरीदा। इसने किसकी, इसने हाउस की विशेषता बता दी कि नहीं बता दी। कैसा हाउस, कॉस्टली हाउस। कैसा हाउस, कॉस्टली हाउस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो एक नाउन की विशेषता बता देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ये कौन सा एडजेक्टिव है, कॉस्टली कौन सा एडजेक्टिव है, आप मुझे बताइए। कॉस्टली क्वांटिटी तो बता नहीं रहा है, कॉस्टली क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है किसी की, घर की क्वालिटी बता रहा है कि घर जो है कॉस्टली है, ठीक है। QL, ठीक है। अब देखिए, बिग क्या है, बिग, बिग, बिग किसके लिए आ रहा है, हाउस के लिए आ रहा है। कैसा हाउस,
बिग एंड कॉस्टली हाउस। कैसा हाउस? बिग एंड कॉस्टली हाउस। तो कॉस्टली को तो हम समझ गए, ये क्वालिटी बता रहा है। अब बिग मुझे लगता है कि आपको तो कुछ इसमें जरूरत ही नहीं है बताने का, ये एडजेक्टिव तो है, ये एडजेक्टिव तो है, बिल्कुल एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। कौन से टाइप का एडजेक्टिव है? कौन से टाइप का एडजेक्टिव है आप मुझे बताओ, जल्दी बताओ। ये क्वांटिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है? ये क्या बता रहा है आप मुझे बताइए। बिग यहां पे ये क्वालिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है? हमने पढ़ा है क्वालिटी के अंदर क्या क्या आता है। क्वालिटी के अंदर ओपिनियन आता है, साइज आता है। तो ये साइज बता रहा है कि नहीं बता रहा है? आप मुझे ये बताइए। ये बिल्कुल साइज बता रहा है, ये बिल्कुल साइज बता रहा है। ये क्या है? क्वालिटी। ये क्या बता रहा है? ये भी क्वालिटी बता रहा है, ये भी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है। अजय बॉट कैसा घर खरीदा? अजय ने एक बड़ा और महंगा घर खरीदा। ये बड़ा और महंगा किसके लिए यूज हो रहा है? किसके लिए यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है हाउस के लिए यूज हो रहा है। हाउस क्या है? एक नाउन है। ठीक है। अब देखिए, एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं। मुझे लगता है पहले सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। स्कोर, इस काम को किया किसने? टीम ने किया। कैसा टीम? इंडियन टीम। जो एक नाउन की विशेषता बता दे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है। स्कोर्ड वर्ड, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? स्कोर्ड वर्ड, रन्स, कितना रन्स? 382 रन्स। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। इन, एट, ऑन, अगेंस्ट, फ्रॉम, इनटू, अलोंग, ये सब क्या होता है? बिटवीन, ये सब क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। आपने लिखा है मेरे साथ साथ। ठीक है। ये सब क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। इन प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है। तो लास्ट क्या हो गया? ये लास्ट हो गया आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये मैच नाउन का जो है विशेषता बता रहा है। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई होगी। तीसरी सेंटेंस में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई होगी। लेकिन देखिए, सीखने वाली बात ये है यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव हैं। कौन से? देखिए, डिफिकल्ट जो है ये क्वालिटी बता रहा है। दोज जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऑल क्या है? ये क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है। ऑल क्या कह रहा है? खुद सोचो ना, ऑल क्या कर रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है। यहां पे जब अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव आए तो यहां पे एंड नहीं लगा, लेकिन जब सेम टाइप का एडजेक्टिव आ गया, जैसे बिग एंड कॉस्टली, यहां पे एंड आ गया। ये चीज सीखने वाली है यहां पे। ठीक है। अब देखो आगे, जिन्होंने सेंटेंस घर से ब्रेक नहीं किया है वो इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। क्या कर पाओगे? इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। छोटे भाई समझ के बोल रहा हूं। ठीक है। ब्रेक करना सेंटेंस को, तभी इंग्लिश सीख पाओगे, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। समझ पा रहे हो? स्कोर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। इस काम को किया किसने? सचिन ने किया। सचिन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। टाइप में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है टाइप आता होगा अब। ठीक है। स्कोर्ड व्हाट? सेंचुरी। स्कोर्ड व्हाट? सेंचुरी। सेंचुरी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ठीक है। सेंचुरी, स्कोर्ड व्हाट? सेंचुरी। कितना सेंचुरी? कितना सेंचुरी? सेकंड सेंचुरी। सेकंड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। पहले तो एडजेक्टिव, क्योंकि इसने सेंचुरी की विशेषता बता दी। ठीक है। अब कौन सा? न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल में कौन सा? ऑर्डिनल। ऑर्डर बता रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या है? ऑर्डर बता रहा है। 1 2 3 4 क्या होता है? ये कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। ठीक है। कार्डिनल मतलब न्यूमरल के अंदर कार्डिनल बोलते हैं। बस आप न्यूमरल लिख के काम चला सकते हो। हीज क्या है? हीज क्या है? हीज क्या है? अधिकार बना रहा है। उसकी सेंचुरी, उसकी सेंचुरी, उसका पेन, उसका बुक, अधिकार बना रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो हीज क्या है? हीज मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? आप जानते हो, प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। ठीक है। हाँ। कौन सा टूर्नामेंट? दैट टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट? दैट टूर्नामेंट। ठीक है। दैट टूर्नामेंट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो, मुझे लगता है मीनिंग निकालने तो आपको आता होगा। मीनिंग निकालने नहीं आता है तो आपको रीडिंग करना है। अगर आपको मीनिंग निकालने आता भी है फिर भी आपको रीडिंग करना है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप रीडिंग नहीं करोगे पेपर क्लियर नहीं होगा, नहीं होगा। समझ पा रहे हो आप? तो देखो,
मीनिंग क्या है? सचिन ने स्कोर किया सेकेंड सेंचुरी वो वाले टूर्नामेंट में। सबकी मीनिंग देख लो एक बार। इंडियन टीम ने स्कोर किया, ठीक है, 382 रन लास्ट मैच में। आई हैव बॉट दिस बैग फॉर माई ब्रदर, मैंने ये बुक खरीदा अपने भाई के लिए, ठीक है। सी नीड सम फूड फॉर हर सन, उसको कुछ खाने चाहिए अपने बेटे के लिए। ही सॉल्व ऑल दोज डिफिकल्ट क्वेश्चन इन 20 मिनट्स, ठीक है। उसने सारे के सारे डिफिकल्ट वो वाले सवाल जो है 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया, सॉल्व कर दिया। अजय बॉट अ बिग एंड कॉस्टली हाउस, अजय ने एक बिग एंड कॉस्टली हाउस खरीदा। मीनिंग निकालने आता होगा। अब चलिए, ये ब्रेक हो गया अपने से। अभी तक ने हमने जो भी पढ़ा है उसका क्या हो गया? रिवीजन हो गया। आपका क्या हो गया? रिवीजन हो गया। हमने नाउन पढ़ा था, हमने प्रोनाउन पढ़ा था, हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, ठीक है। ये 3 चीज का आपका रिवीजन हो गया है। लेकिन एक चीज मुझे और सिखाना है आपको, ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, वो जानना हमारे लिए जरूरी है। अब देखिए, ये दोनों के बीच में रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। किसके बीच में? प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में, ठीक है। देखो अब एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन, ठीक है। इस सेंटेंस को खुद का दिमाग चला के एक बार ब्रेक करो, ठीक है। गलती होगी कोई बात नहीं, गलती होगी तो मैं अगर सही करूंगा तो आप ज्यादा टाइम तक याद रख पाओगे, ठीक है। इसको ब्रेक करो। चलो ब्रेक करते हैं इसको। बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती है, एक हेल्पिंग वर्ब बनना, एक मेन वर्ब बनना। और जब ये खुद ही मेन वर्ब होती है तो उसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। और जब ये लिंकिंग वर्ब बनती है तो इस केस में कोई एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होता है। हम जनरली कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन का रिसीवर होता है। जानते हैं आप ये बात? क्या बोला मैंने? बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती है, एक हेल्पिंग वर्ब बनना, एक मेन वर्ब बनना। तो पहला सवाल आपका वही कि सर ये कब मेन वर्ब बनेगा और कब हेल्पिंग वर्ब बनेगा, ठीक है। बी की फॉर्म के बाद यानी ये बी की फॉर्म होता क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। जानते हैं आप, पढ़ा रखा है मैंने। बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। कब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा सर, कब ये मेन वर्ब बनेगा? बी की फॉर्म के बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं आए तो इसको खुद ही ये मेन वर्ब बन जाएगा। आप जानते हैं ये बात। अगर बी की फॉर्म के बाद कोई मेन वर्ब आए तब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा। लेकिन यहां पे कोई तो मेन वर्ब है नहीं, माई मेन वर्ब है नहीं, कार मेन वर्ब है नहीं, ठीक है। क्योंकि माई की तो 3 फॉर्म चलती नहीं है, कार की तो वर्ब जैसे 3 फॉर्म चलती नहीं है। माई कुछ एक्शन दर्शाता नहीं है, कार कुछ एक्शन दर्शाता नहीं है, ठीक है। ठीक, तो देखो ये क्या है? मेन वर्ब हो गया, जिसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब के केस में क्या बोला मैंने? कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता। कोई कार्य नहीं होता तो कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को रिसीव करता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है फिर? ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमने पढ़ रखा है कि बी की फॉर्म के बाद अगर कोई एक्शन ही नहीं हो तो ऑब्जेक्ट तो लिखा जा सकता नहीं है। तो क्या लिखा जा सकता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक नाउन होता है, ठीक है, नाउन होता है। माई क्या हो गया? पॉसेसिव एडजेक्टिव। किसका कार? माई कार, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब बताओ ये दिस क्या है? दिस है सब्जेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ऐसी कोई सी सेंटेंस होती नहीं है जिसमें सब्जेक्ट ना हो, पढ़ रखा है ना। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बताओ इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यहाँ पे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। यहाँ पे यही तुम्हें सिखाना है। यहाँ पे दिस क्या बन गया? यहाँ पे ये दिस प्रोनाउन बन गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि दिस क्या होता है? दिस तो सिर्फ दर्शाने के लिए काम आता है। आई बॉट दिस कार, आई बॉट दिस पेन। दिस तो दर्शाने के लिए काम आता है, ठीक है। दिस क्या करता है?
दर्शाने के लिए काम आता है, लेकिन यहां पे दिस सब्जेक्ट बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि बी की फॉर्म में सब्जेक्ट कैसे कैसे पहचानते हैं, जिसकी बात हो रही होती है, जिसकी बात हो रही थी। यहां पे किसकी बात हो रही है, कार की बात हो रही है। कार कौन है, ये दिस ही तो है, दिस इज माई कार। समझ पा रहे हैं, कुछ कुछ समझ आ रहा है आपको, ठीक है, समझ आ गया आपको, समझ आ गया होगा आपको। जिसकी बात हो रही होती है, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, वो होता है सब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने लायक कौन है, और कोई वर्ड है अपने पास सब्जेक्ट बनने लायक नहीं है। और हमने पढ़ रखा है कि ठीक है, मान लो तुम इस दिस को सब्जेक्ट नहीं बनाओगे, तुम अगर दिस को सब्जेक्ट नहीं बनाओगे, लेकिन हमने एक यूनिवर्सल लॉ पढ़ रखा है कि ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसकी सब्जेक्ट ना हो, और ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसकी वर्ब ना हो। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे, ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। तो हमको सब्जेक्ट तो इसको बनाना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, वांट क्या है, मेन वर्ब है। वांट क्या है, वर्ब है। इस काम को किया किसने, आई ने किया। सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। आई वॉन्ट वॉट, आई वॉन्ट वॉट, आई वॉन्ट कार। कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। यहां पे दिस क्या कर रहा है, यहां पे ये दिस जो है ये दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, आई वॉन्ट दिस कार, आई वॉन्ट दिस कार। यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये एडजेक्टिव हो गया, यहां पे ये एडजेक्टिव हो गया। कौन से टाइप का, डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप का। ये दर्शा रहा है, यहां पे ये दर्शा रहा है। तो देखिए, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच दो काम कर सकते हैं, ये चीज हमको समझ आ रहा है। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये दो काम कर सकते हैं। क्या है, कभी एडजेक्टिव भी बन सकता है, कभी प्रोनाउन भी बन सकता है। कैसे पहचाने सर ये कभी एडजेक्टिव बनेगा, कभी ये प्रोनाउन बनेगा? बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। तुम देखो यहां पे, तुम देखो यहां पे, तुमको खुद पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। तो देखो, अब आओ, बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है, एक हेल्पिंग वर्ब बनना, एक मेन वर्ब बनना, ठीक है। कब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा, कब ये मेन वर्ब बनेगा? ये हेल्पिंग वर्ब तब बनेगा जब इसके बाद कोई मेन वर्ब हो। इसके बाद कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो ये खुद ही क्या बन जाएगा, खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा, जिसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के केस में कोई एक्शन नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। फ्रेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। कैसा फ्रेंड, किसका फ्रेंड, रोहन्स का फ्रेंड। किसका फ्रेंड, रोहन्स का फ्रेंड, ठीक है। किसका फ्रेंड, रोहन, दिस आर रोहन्स फ्रेंड। इस रोहन ने इस फ्रेंड को क्वालिफाई किया कि नहीं किया, किसका फ्रेंड, रोहन का फ्रेंड। तो रोहन क्या हो गया यहां पे रोहन क्या हो गया, रोहन की यहां समझना एक चीज, रोहन की पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पे नाउन है, लेकिन इसका एक्शन एडजेक्टिव जैसा है। समझ पा रहे हो आप? आपको थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, मुझे ये चीज पता है, ये चीज पता है, बस इतना याद रखो। इसकी पार्ट्स ऑफ इसकी ये जो रोहन्स लिखा हुआ है यहाँ पे, रोहन्स जो लिखा हुआ है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एडजेक्टिव मत कह देना, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव मत कह देना। अभी के लिए इसको क्या कहना है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, लेकिन इसका जो एक्शन है ये काम एडजेक्टिव की तरह कर रहा है। बस इतना याद रखो, बाकी मैं आगे बहुत चीज क्लियर करूंगा जब हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे। और एक चीज कि जब दो नाउन एक साथ लिखा जाता है तो एक में एपोस्ट्रोफी एस करके बनाया जाता है। ये चीज हल्का सा दिमाग में अपने नोट कर लेना, बस बाकी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके, नाउन चैप्टर में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे डिस्कस किया था करंस फ्रेंड करके, करंस ऐसे करके, करंस फ्रेंड ये क्या होता है, पॉसेसिव होता है, पॉसेसिव अधिकार बनाता है। किसका फ्रेंड, करंस फ्रेंड, ठीक है। अब देखो यहां पे ये दीज क्या कर रहा है, यहां पे ये दीज जो है, यहां पे दीज सब्जेक्ट बन रहा है। क्यों सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसका सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसका सब्जेक्ट ना हो। और लिंकिंग वर्ब के केस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। यहां पे किसके बारे में बात हो रही है, यही तो बात हो रही है। फ्रेंड कौन है, ये दीज तो है। फ्रेंड कौन है, ये दीज तो है, ठीक है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन।
यहां पे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं है। चलो मान लो तुम इसको सब्जेक्ट नहीं बनाते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, एक लॉ है कि ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसका सब्जेक्ट ना हो, ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसका वर्ब ना हो। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, सेंट क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब जिसको बोलते हैं वर्ब है। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हैज क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। बी क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है, इस काम को किया किसने? मोहन ने किया। मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, मोहन ने क्या सेंड किया? क्या सेंड कर दिया मोहन ने? मोहन ने गिफ्ट सेंड कर दिया। गिफ्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। कैसा गिफ्ट? दीज गिफ्ट्स दर्शा रहा है यहां पे। मोहन हैज सेंट दीज गिफ्ट्स। ठीक है, मोहन हैज सेंट दीज गिफ्ट्स। ये दीज क्या हो गया? अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब टेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो हैज जो है, हैज जो परफेक्ट टेंस जो लगाया जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे टेंस चैप्टर में कि परफेक्ट टेंस जो लगाया जाता है ये किसी के रिस्पेक्ट में लगाया जाता है। ये किसी के रिस्पेक्ट में लगाया जाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, ये सेंटेंस अभी आधा अधूरा है, लेकिन अभी के लिए बस समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है मोहन हैज सेंट दीज गिफ्ट्स। कैसा गिफ्ट? दीज गिफ्ट्स। ठीक है, ये दीज क्या है यहां पे? दीज क्या है यहां पे? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दीज क्या है यहां पे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ पा रहे हैं आप? आपको ये कॉन्ट्रास्ट शो हुआ कि एक दिस जो है एडजेक्टिव भी बन सकता है, एक दिस जो है क्या? नाउन भी बन सकता है। एक दिस प्रनाउन बन सकता है। एक दिस जो है ये एडजेक्टिव भी बन सकता है। एक दीज जो है ये प्रनाउन भी बन सकता है, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कॉन्ट्रास्ट मुझे शो करना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस सेंटेंस को ब्रेक कीजिए आप। ज्वाइंट क्या है? मेन वर्ब है। ज्वाइंट क्या है? मेन वर्ब है। ज्वाइंट व्हाट? कंपनी। ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कैसा कंपनी? कैसा कंपनी? आवर कंपनी। अधिकार बनाना, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, कैसा कंपनी? आवर कंपनी। ज्वाइंट करने का काम किसने किया? देम ने किया? देम ने किया? नहीं, यहां पे ज्वाइंट करने का काम किसने किया? ज्वाइंट करने का काम किसने किया? ऑल ने किया। ठीक है, ऑल ने किया। कैसे ऑल ने किया? ये ऑफ क्या है? ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन क्या बचा सब्जेक्ट बनाने के लिए? एक ही चीज बचा। ऑल क्या है? ऑल सब्जेक्ट है। ऑल क्या है यहां पे? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रनाउन। ठीक है, क्योंकि नाउन या प्रनाउन ही सब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो, कंप्लीटेड क्या है? मेन वर्ब है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कंप्लीटेड व्हाट? क्या कंप्लीट कर दिया? क्या कंप्लीट कर दिया? टास्क कंप्लीट कर दिया। टास्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। देयर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव? देयर टास्क। कैसा टास्क? देयर टास्क। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब बताओ, यहां पे बताओ, यहां पे बताओ, ये जो सब्जेक्ट कौन है यहां पे? सब्जेक्ट कौन है यहां पे? इस सेंटेंस को एक बार खुद से दिमाग लगाओगे आप, इस सेंटेंस को खुद से दिमाग लगाओगे। मैं फिर से भूल गया आपको बताने के लिए कि सेंटेंस को आपको पहले खुद से ब्रेक करना है, फिर मैं ब्रेक करवाऊंगा। ठीक है, आपको एक बार खुद से इसको ब्रेक करना है। यहां पर देखो आप, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूं आपको। देखो, ये जो कंप्लीट करने का काम है, ये जो कंप्लीट करने का काम है, ये बॉय ने किया, ये बॉय ने किया। ठीक है, ये बॉय ने किया या ये ऑल ने किया? ये बॉय ने किया या ये ऑल ने किया? मुझे ये बता दो। ये कंप्लीट करने का काम बॉय ने किया। किसने किया? बॉयज ने किया। किसने किया? बॉयज ने किया। तो बॉयज क्या बनेगा? इसका सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब में जो कार्य होता है, जो उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो ये क्या है?
नाउन है, ठीक है। कितना बॉयज, ऑल बॉयज, कितना बॉयज, ऑल बॉयज। इस ऑल ने बॉयज की विशेषता बता दी कि नहीं बता दी, ये बताओ। कितना बॉयज, ऑल बॉयज, ऑल बॉयज। तो ये ऑल क्या हो गया, ये ऑल एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, ऑल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ऑल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, ये क्या बता रहा है, ऑल क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। ऑल सारा, सारा का सारा। अभी मैं मीनिंग के बेसिस पे भी आपको बताऊंगा, आपको मैं मीनिंग के बेसिस पे भी बताऊंगा ये क्या है, क्वांटिटी बता रहा है ये, ठीक है। अभी देखो मीनिंग के बेसिस पे भी मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी आप आइए दूसरे सेंटेंस पे, देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे स्कोर करने का काम हुआ, स्कोर करने का काम हुआ। किया किसने, किया किसने, किसने किया, बॉय ने किया। किसने किया, बॉय ने किया। बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। स्कोर क्या है, मेन वर्ब है। स्कोर्ड व्हाट, क्या स्कोर किया, मार्क्स स्कोर किया। क्या स्कोर किया, मार्क्स स्कोर किया। मार्क्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, ठीक। गुड क्या है यहाँ पे, गुड क्या कर रहा है यहाँ पे, कैसा मार्क्स स्कोर किया, गुड मार्क्स स्कोर किया। एक मार्क्स की विशेषता बता दी कि नहीं बता दी, गुड ने बिल्कुल बता दी, बिल्कुल बता दी। गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव हो, कैसा एडजेक्टिव हो गया, कैसा एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी बताने वाला, क्वालिटी बताने वाला, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ईच यहां पे क्या कर रहा है, कैसा बॉय, ईच बॉय। कैसा बॉय, ईच बॉय। इस ईच ने जो है, इस ईच ने जो है, इस ईच ने क्या कर दिया यहां पे, इस बॉयज की विशेषता बता दी कि नहीं बता दिया। इस ईच ने जो है बॉयज की विशेषता बता दिया कि नहीं बता दिया। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक एक करके बात करना, अभी मैं समझाता हूं आपको, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखिए यहां पे स्कोर्ड क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब जिसको बोलते हैं हम। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब एक बात बताओ, स्कोर्ड व्हाट, स्कोर्ड व्हाट, मार्क्स। मार्क्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मार्क्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। कैसा मार्क्स, गुड मार्क्स, वही सेम चीज, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस बॉयज को मैं सब्जेक्ट मान लूं क्या, सब्जेक्ट मान लूं क्या, गलत। क्यों गलत सर, क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों। अब देखो यहां पे इसको गलत मैंने क्यों माना, क्यों माना, हाँ। ये ऑफ क्या है यहां पे, ये ऑफ है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या बन गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया, हाँ सर बिल्कुल बन गया। तो ये बॉयज क्या होगा, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ईच क्या है यहाँ पे, ईच क्या है, अब ईच यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ईच क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, जो कि प्रोनाउन होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका। अब आपका दिमाग थोड़ा सा ऐसा जो है ना चकरा रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑल जो है यहाँ पे सब्जेक्ट भी बन गया, ऑल यहाँ पे एडजेक्टिव भी बन गया, ठीक है। ईच यहाँ पे एडजेक्टिव भी बन गया, ईच यहाँ पे प्रोनाउन भी बन गया। यही तो आपको सिखाना है, यही तो आपको सिखाना है, ठीक है। तो ब्रेक करके पढ़ने से ये होता है, समझ पा रहे हो आप। अब देखो, अब रूल अब बताओ, अब रूल नाम की कुछ चीज होती है, नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे जिसको पता ही नहीं है, जिसको पता है, जिसने ये रट लिया कि हाँ चलो ये बॉयज जो है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसने ये रट लिया, 8 नंबर वाली सेंटेंस में आ जाओ, जिसने ये रट लिया कि बॉयज जो है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे डैश दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए कि ये सब्जेक्ट है या फिर ये क्या है, तो आप गलत करके आओगे कि नहीं आओगे, गलत करके आओगे। अब जो वर्ब होगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अब जो वर्ब होगी, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे एक चैप्टर नाम का, ठीक है, तब हमको वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, वर्ब जो है
हमको इसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए वो सब चीज़ में आप ध्यान मत दीजिए। अभी के लिए आप पहले जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़िए। अभी आपको पता चलेगा कि देखिए, अभी आपको ये पता चलेगा ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? ईच है। अब देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए। पहले वाला जो सेंटेंस है 5 नंबर वाला, पिछले सेंटेंस का मैंने आपको मीनिंग समझाया था। ये इस सेंटेंस की मीनिंग मुझे लगता है हर एक बच्चे को आता होगा, ठीक है। इस सेंटेंस की मीनिंग जो है हर एक बच्चे को आता होगा, मैं ये मान के चलता हूं। अब देखिए 5 नंबर पे आ जाइए। ऑल ऑफ देम ज्वाइंड आवर कंपनी, सारे के सारे ने हमारे कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है। 6 नंबर वाला सेंटेंस है ऑल दी बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, ठीक। यहां पे क्या है, जितने भी बॉयज थे उसमें से सारे बॉयज ने क्या किया, सारे बॉयज ने क्या किया, जो है अपना टास्क जो है कंप्लीट किया, ठीक है। सारे बॉयज ने, ये सारे के सारे की बात हो रही है। अब ईच जो है ना, ईच एक एक करके बात करता है। ईच जो है डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है। कैसे, समझ पा रहे? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करना। देखिए पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ 7 नंबर वाला, वो लिखा है ईच बॉयज हैज स्कोर्ड गुड मार्क। सारे बॉय ने, ठीक है, सारे बॉय ने जो है स्कोर किया है गुड मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला ईच जो है, इसका मतलब होता है कि बॉयज में से सारे बॉयज, एक एक बच्चा ने क्या किया, गुड मार्क्स स्कोर किया, ठीक है। ये एक एक करके बात करता है, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है, एक एक करके। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। अभी तो मैं आपको कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा हूं कि कब ईच एडजेक्टिव बन जाता है, कब ईच जो है प्रोनाउन बन जाता है, कब ईच सब्जेक्ट बन जाता है। कैसे पता चला? बहुत आसान। कैसे पता करोगे आप ब्रेक करके पता कर लोगे, ठीक है। तो ईच क्या होता है, एक एक करके बात करता है। ऑल क्या करता है, ये सारे के सारे के बात करता है। ईच एक एक करके बात करता है, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है। एक एक बच्चे ने क्या किया, 7 नंबर का मतलब ये हुआ एक बच्चे ने क्या किया, ईच बॉयज मतलब एक बच्चा, ईच बॉय हैज स्कोर्ड गुड मार्क। लेकिन 8 नंबर वाला स्कोर क्या, जो 8 नंबर वाला जो सेंटेंस है, इसका मतलब हुआ कि बॉयज में से एक बॉयज, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ, बॉय मतलब ये हुआ, ईच बॉय मतलब एक बॉय ने स्कोर किया गुड मार्क्स। और इसका मतलब क्या हुआ, बॉयज में से एक बच्चे ने क्या किया, गुड मार्क्स स्कोर किया। समझ पा रहे हैं आप इतना? होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अब आपका थोड़ा सा दिमाग और घूमेगा। अभी दिमाग आपका धीरे धीरे जो है दिमाग आपका घूमेगा। देखिए आपको एक कॉपी में नोट बनाना है, वहां पे लिखना है कि एडजेक्टिव, ऐसे नहीं, ऐसे लिखना। आप देखो, आपको लिखना है अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है बी की फॉर्म के साथ। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या लिखा मैंने? अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है बी की फॉर्म के साथ जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। आपका दिमाग चकराएगा कि सर अभी आपने बोला कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम जो है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम जो है वो तो सर सिर्फ नाउन करता है। तो देखिए मैंने आपको एक बात कहा था कि बचपन में हम पढ़ते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, सूर्य जो है वो पूरब से होता है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, तो हमको पता चलता है कि सूर्य जो है वो तो कहीं उगता ही नहीं है, धरती घूम जाती है। तो धीरे 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 जब तक आप समझने के लायक होगे तब तब मैं लेवल बढ़ाऊंगा और ग्रामर को बिल्कुल आसान कर दूंगा, बिल्कुल आसान कर दूंगा, ठीक है। देखिए
इस सेंटेंस को अभी आप 1 मिनट के लिए ड्रॉप करो। मुझे एक बात बताओ, ये सेंटेंस को पढ़ो एक बार। अजय इज स्मार्ट, सुन के सही लग रहा है? ही इज रिच, अजय इज टॉल, अजय इज हैंडसम, अजय इज इंटेलिजेंट। सुन के तो सही लग रहा है, ठीक है। ये स्मार्ट क्या जो है नाउन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नाउन में एस या ई एस लगा के क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है। एस या ई एस लगा के प्लूरल होता है। लेकिन एडजेक्टिव की क्या चलती है? डिग्री चलती है। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। और जिसकी डिग्री नहीं चलती, जैसे इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंस्ट नहीं होता है, ठीक है। मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। हैंडसम का तो ऐसे होता है, हैंडसमर, हैंडसमेस्ट, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इतना समझो कि हैंडसम के लिए होता है हैंडसमर, हैंडसमेस्ट, ठीक है। लेकिन इसमें जो है मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम लगाया जाता है, ठीक है। आप ये बात जानते हो कि एडजेक्टिव की क्या होती है? डिग्री होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, टॉल। एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, टॉलर। एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, टॉलेस्ट। ये बात जानते हो, इसकी डिग्री चलती है। मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कब पॉजिटिव डिग्री होती है, कब कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है, कब सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है, बिल्कुल लॉजिक के साथ। लेकिन अभी के लिए आपको ये सेंटेंस सुनने में सही लग रहा है, अजय इज स्मार्ट, अजय इज रिच, और इस सेंटेंस की मीनिंग भी सही है। इस सेंटेंस की मीनिंग भी सही है। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको ये बोला कि अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है बी की फॉर्म के साथ, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूं। आप इसको नोट करिए। अभी आप समझना, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। देखो, देखिए, मैंने कहा कि बी की फॉर्म, इज क्या है? बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म के साथ ही सिर्फ अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है, जो कि क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप ऐसा लिखेंगे, जैसे ये स्मार्ट है, ये क्या है? एडजेक्टिव है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये? क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये किसके बारे में बता रहा है? ये अजय के बारे में बता। अजय क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल दिमाग में क्लैरिटी लेके आना है, कि अकेला एडजेक्टिव बी की फॉर्म के साथ लिखा जा सकता है। अकेला एडजेक्टिव बी की फॉर्म के साथ लिखा जा सकता है। बस इतना सा आपको बात याद रखना है। आइए इसको और एक तरीका से हम आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पे मैन जो है ही नहीं, ये मैन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मैन नहीं लिखा हुआ है। अब आइए इस सेंटेंस को ब्रेक कीजिए आप। शेफाली मैरिड, मैरिड क्या हो गया? वर्ब हो गया। इस काम को किया किसने? शेफाली ने किया। शेफाली सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। शेफाली मैरिड व्हाट या whom? शेफाली मैरिड मैन, लेकिन मैन को तो हमने हटा दिया। अब बताओ ये सेंटेंस सही है? अब बताओ ये सेंटेंस आपको लॉजिकल लग रहा है? अब बताइए मुझे, ये जो शेफाली मैरिड अ रिच, इस सेंटेंस क्या ये कंप्लीट है? क्या ये सेंटेंस मीनिंग कन्वे कर रहा है? क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए, सेंटेंस का मतलब वो होता है जो एक मीनिंग कन्वे करे, जो कुछ बताए। ये सेंटेंस क्या बता रहा है? शेफाली मैरिड अ रिच। क्या ये सेंटेंस सही है? आप बोलोगे नहीं सर, ये सेंटेंस सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? यहां पे अकेला एडजेक्टिव, रिच क्या है? एडजेक्टिव है। रिच, रिचर, रिचेस्ट, ठीक है।
जानते हो आप? तो अकेला एडजेक्टिव यहां पे क्यों नहीं लिख पा रहे हो? यहां पे क्यों नहीं लिख पा रहे हो अकेला एडजेक्टिव? यहां पे लिख रहे हो, गलत हो रहा है। और यहां पे अकेला एडजेक्टिव लिख रहे हो, अजय इज रिच, अजय इज रिच, या फिर शेफाली इज रिच, कुछ भी लिख लो, शेफाली इज रिच। यहां पे लिख रहे हो तो यहां पे सही हो जा रहा है, सेंटेंस बन रहा है। अजय इज टॉल, शेफाली इज रिच, अजय इज इंटेलिजेंट, मोहन इज इंटेलिजेंट। यहां पे सही हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अकेला एडजेक्टिव तभी लिखा जा सकता है जब बी की फॉर्म हो। जब क्या हो? बी की फॉर्म हो। इतना हमको याद रखना है। अब जैसे ही मैं यहां पे, जैसे ही यहां पे मैं मैन लिखता हूं, जैसे ही मैं यहां पे मैन लिखता हूं, अब मैं पूछता हूं, अब मैं आपसे अगर पूछता हूं कि बताओ ये सेंटेंस सही है? शेफाली मैरिड हुम, आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट हुम, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये रिच क्या? कैसा मैन? रिच मैन। अब ये एडजेक्टिव हो गया सर। अब सही है सर, अब तो सही है। लेकिन जैसे ही मैं मैन को हटा देता हूं, सेंटेंस क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि अकेला एडजेक्टिव सिर्फ बी की फॉर्म से के साथ लिखा जा सकता है। आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? अकेला एडजेक्टिव सिर्फ बी की फॉर्म के साथ लिखा जा सकता है। इसको लिख लीजिए आप। अकेला एडजेक्टिव सिर्फ बी की फॉर्म के साथ लिखा जा सकता है। समझ पा रहे हैं आप? आइए आपको एक और चीज सिखाना है मुझे। ये चीज आपको क्लियर हुआ कि एडजेक्टिव जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। ठीक है? आइए अब देखो, इस सेंटेंस को ब्रेक करो। ये क्या है? बी की फॉर्म। बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आए, बी की फॉर्म के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आए, तो सर ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा, जिसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है? ठीक है, अब बताओ यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में किसको बनाऊं? यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसको बनाऊं या फिर मैं इसको बनाऊं? वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए सोचो, अपना दिमाग चलाओ, फिर मैं बताता हूं। क्योंकि अपना दिमाग चलाओगे तो ज्यादा सीखोगे। ठीक है? देखो, किसको बनाऊं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में? चलो ठीक है, हम मान लेते हैं मैंने इसको बना लिया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? अजय इज अ रिच मैन, अजय इज अ रिच, मैंने इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना लिया। और ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसकी सब्जेक्ट ना हो। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया, सॉरी प्रनाउन हो गया, है ना? ही क्या होता है? प्रनाउन होता है। ठीक है? अब एक बात बताओ, इस मैन को क्या बनाऊं मैं? इस मैन को क्या बनाऊं मैं? इस मैन की तो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच ही डिफाइन नहीं हुई। मैन क्या है? एक नाउन है। मैन क्या होता है? नाउन होता है। नाउन होता है। नाउन क्या क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनना, वो तुमने ही को बना दिया, गया ऑप्शन। ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता। ठीक है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तुमने रिच को बना दिया, चलो ठीक है। उसके बाद नाउन क्या करता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। प्रीपोजिशन है ही नहीं तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? तो तुमने तो इससे नाउन वाले काम करवाए ही नहीं। तुमने इससे तो नाउन वाले काम करवाए ही नहीं। मतलब तुमने कुछ ना कुछ गलत किया है। क्योंकि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में टूटेगा। अगर वो नहीं टूट रहा है, आप नहीं तोड़ पा रहे हो, मतलब वो गलत है। मतलब वो उसको कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच असाइंड नहीं किया गया, उसको कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच अलॉट नहीं किया गया, तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप कुछ गलत कर रहे हो, आपने गलत कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिसको आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान रहे हो, रिच को, इस केस में क्या होगा? इस केस में ये मैन जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? मैन क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। और ये रिच क्या होगा? यहां पे एडजेक्टिव होगा। क्यों?
क्योंकि एक मैन की विशेषता बता रहा है। कैसा मैन? कैसा मैन? रिच मैन। कैसा मैन? रिच मैन। अब ये यहां पे क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, कैसा एडजेक्टिव? रिच क्या बता रहा है? रिच क्वालिटी बता रहा है। रिच क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? फिर से एक बार रिकॉल करवाता हूं आपको। मैंने बोला कि अगर एक्शन वर्ब होता है, अगर एक्शन वर्ब होता है, यानी जब वर्ब में कोई काम हो रहा होता है, ठीक है, तब तुम अकेला एडजेक्टिव नहीं लिख सकते हो। तुम लिख पा रहे हो क्या? मुझे ये बता दो। तुम इस सेंटेंस में शेफाली मैरिड अ रिच, मैं इस मैन को अगर हटा देता हूं तो क्या तुम लिख पा रहे हो अकेला एडजेक्टिव? क्या तुम्हारी सेंटेंस मीनिंगफुल हो रही है? नहीं हो रही है। और सेंटेंस अगर मीनिंगफुल नहीं है तो वो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस ही नहीं कहलाएगा। ये चीज भी अगर कहीं नोट करना है तो नोट करवा लो, वैसे मैं आगे नोट करवाने वाला हूं ये सब चीज। ठीक है, सेंटेंस तब बनता है जब वो लॉजिकली मीनिंग कन्वे करे, जब वो लॉजिकली कोई बात करे। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये गलत हो रहा है। और जैसे ही मैं यहां पे मैन लिख रहा हूं, मैरिड होम ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? क्वालिटी बताने वाला। ठीक है, लेकिन यहां पे अजय इज स्मार्ट, अजय इज रिच, अजय इज टॉल, यहां पे अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। तो आपको कंक्लूजन ये याद रखना है, एट द एंड ये याद रखना है कि बी की फॉर्म के साथ अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। बस इतना सा याद रखना है। क्या याद रखना है? बी की फॉर्म के साथ, बी की फॉर्म के साथ अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। बस इतना आपको याद रखना है। इसको हमने इस तरीके से भी देखा कि ही इज अ रिच मैन। यहां पे इज के बाद यहां पे, अब हमेशा ये नहीं, ये अब ऐसा मत रट लेना, अब ऐसा मत रट लेना। ये सेंटेंस मैंने लिखने का मोटो समझो, ये सेंटेंस लिखने का मोटो समझो। अब ये मत समझ लेना कि जब भी बी की फॉर्म आएगा एडजेक्टिव ही कहेंगे, एडजेक्टिव ही कहेंगे। नहीं, हम सेंटेंस को देखेंगे। ही इज अ रिच मैन, यहां पे मैन क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहां पे क्या है? नाउन है। अब इस नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। समझ पा रहे हो आप? होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, एडजेक्टिव की दो पोजीशन अलाउड होती है। एक नाउन या प्रोनाउन से पहले अलाउड होती है, और एक नाउन या प्रोनाउन के बाद अलाउड होती है। इसको एट्रीब्यूटिव बोलते हैं जब आप नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करते हो, और इसको प्रीडिकेटिव बोलते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूटिव प्रीडिकेटिव का एग्जाम्पल बता दो सर। ठीक है, अब यहां पे देखो, जैसे ये सेंटेंस है, शेफाली मैरिड अ रिच मैन। यहां पे ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो रहा है। तो यहां पे क्या है? ये यहां पे ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो रहा है। ठीक, अब ये सेंटेंस ले लो, अजय इज ए स्मार्ट, अजय इज ए स्मार्ट। यहां पे क्या है? यहां पे नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे अजय इज ए इंटेलिजेंट, यहां पे ये कौन से पोजीशन में है? यहां पे ये प्रीडिकेटिव पोजीशन पे है। ठीक है, यहां पे ये प्रीडिकेटिव पोजीशन पे है। यूज्ड इन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में यूज होता है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, एट्रीब्यूटिव मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले, प्रीडिकेटिव मतलब नाउन या प्रोनाउन के बाद। ठीक है, जैसे मैं अजय इज टॉल बोलता हूं, मैं बोलता हूं सुनील इज स्मार्ट। यहां पे ये नाउन है, यहां पे ये प्रीडिकेटिव पोजीशन पे यूज हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? और जैसे मैं बोलता हूं आई वॉन्ट दिस कार, वॉन्ट वर्ब, आई सब्जेक्ट, वॉन्ट व्हाट? कार। कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यहां पे ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना है, और होप आपको मजा आ रहा होगा। हम जो है, अभी आप सोचोगे कि सर जो है ऐसे ही एग्जाम में भी ब्रेक करना है क्या सेंटेंस को? नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रेक करना है। ये चीज आपकी हैबिट हो जाएगी। अभी आप क्लास अटेंड तो करो पहले,
ये जो चीज अभी हम ऐसे लिख लिख के ब्रेक कर रहे हैं ना, ये है इज मेन वर्ब है, ये रिच ये है, ये मैन है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ही सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब चीज दिमाग में होने लग जाएगा कितने 10 क्लास के बाद, कितने 8-10 क्लास के बाद जो है ये चीज दिमाग में होने लग जाएगा। अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एडवर्ब स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही एडवर्ब आएगा तो सेंटेंस में मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर से होमवर्क दूंगा, और सेंटेंस का लेंथ अपना बढ़ते जाएगा, सेंटेंस का लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम एडवर्ब को, जैसे हमने एडजेक्टिव को पढ़ा, पहले एडवर्ब क्या होता है, क्या काम करता है, ठीक है, और उसको सेंटेंस के थ्रू समझेंगे कि एडवर्ब क्या क्या काम करता है। फिर मैं आपको जो भी अभी तक पढ़ा है हमने, फिर एडवर्ब में सारे रिवीजन हो जाएंगे हमने जो जो पढ़ा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।